एक प्रोफोनोफोस नाम की दवाई आती थी, तो उसको मैं स्प्रे कर रहा था और वैसे की वैसे पाइप पलट के घर पे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। तो पूरी रात घर में सारे किसी को आदमी को सोने नहीं दिया। इतनी गंदी मुस्क मारा था, इतनी गंदी मुस्क मारा था, पूरे घर में किसी को सोने नहीं दिया। फिर ट्रैक्टर को खेत में लगाया, फिर जाकर कुछ आराम हुआ। अब कौन सी स्प्रे कर दो, ड्रम से कूलर के पास पड़ा रहो तो ही बांस नहीं आएगी। स्प्रे में असर कहाँ रह गया। बड़े से बड़े गांव के अंदर 10 से 15 किसान अगर सब्जी लगाए तो सब्जी के बारे में किसान को बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। फसल के ऊपर खड़ी फसल में जो स्प्रे करते हैं, जहर डालते हैं, तोड़ कर वो डालते हैं, चलो कई दिन तक खराब ना हो। तो सारा खर्चा निकाल कर 5,000 रुपये 8 महीने की खेती, 8 महीने में 5,000 रुपये नहीं बचते, तो क्या करेगा किसान। और इस जहर ने तो फसल और नस्ल दोनों खराब कर दी है। आज के जवानी में है क्या, हम जो खेत में फसल होती है उसकी बचत तो वो स्प्रे वाली दुकान पे दे जाते हैं, उसमें बचेगा। तो हर किसान को हर प्रकार की फसल लगानी चाहिए, एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आना जैविक पर पड़ेगा, अब ने 4 साल ठहर के आना पड़ेगा। स्प्रे करते तो आदमी को स्प्रे चढ़ जाती थी, नींबू साथ में रखने पड़ते थे। ये हैं श्री शिव भगवान जी, जो कि रहने वाले हैं हनुमानगढ़ जिले के लिखमीसर गांव के। शिव भगवान जी परंपरागत फसलों के अलावा विभिन्न प्रकार की जहर मुक्त सब्जियों की भी खेती करते हैं। मेरा नाम शिव भगवान है, गांव लिखमीसर, तहसील पीलीभीत, जिला हनुमानगढ़। और मैं खेत में मेरे जैसे सब्जियों में प्याज है, पालक है, मूली है, लहसुन है, तो ये फसलें लगा रहा हूँ। और वैसे मेरे पास ज़मीन और है, उसमें धान है, नरमा है, आगे सरसों भी जनी है, ग्वार भी है, मूंग भी है। तो हर किसान को हर प्रकार की फसल लगानी चाहिए, एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शिव भगवान जी का मानना है कि अगर गांव के ही 10-15 किसान सब्जी लगाने लग जाएं, तो पूरे गांव को बाजार वाली जहरीली सब्जी से मुक्ति मिल जाएगी और गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। जैसे मैंने सब्जी लगा रखी है, तो एक बड़े से बड़े गांव के अंदर 10 से 15 किसान अगर सब्जी लगाए तो सब्जी के बारे में किसान को बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। और हर किसान थोड़ी थोड़ी घर के, आपके घर में जितनी सब्जी लगती है हर किसान लगाए तो किसान बाजार की जो जहरीली सब्जी है वो नहीं खानी पड़ेगी। शिव भगवान जी सब्जियों में जीवामृत, कंपोस्ट खाद आदि का प्रयोग करते हैं। इनका मानना है कि अगर केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर खेतों में यूं ही डलता रहा तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब्जियों में डाले जाने वाले अंधाधुंध जहर के बारे में शिव भगवान जी ने जो बताया वह बहुत ही चौंकाने वाला है। बाजार में इतना जहर वाला सब्जी आ रही है, तोड़कर और फसल के ऊपर खड़ी फसल में जो स्प्रे करते हैं, जहर डालते हैं, तोड़कर वो डालते हैं, चलो कई दिन तक खराब ना हो, तो बहुत ज़्यादा जहर आ रहा है। जैविक खेती जरूरी ऐसे है भाई, जैविक खेती में एक तो अपनी ज़मीन खराब नहीं होगी, एक फसल और नस्ल दोनों खराब नहीं होगी। और इस जहर ने तो फसल और नस्ल दोनों खराब कर दी है। आज के जवानी में है क्या, जहर की खेती में कहते हैं कितने रोग आ गए, कैंसर दुनिया भर का हो गया। और जैसे अपने प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, तो ये करेंगे इसमें 1% भी बीमारी नहीं आएगी और खेती का प्रॉफिट अच्छा होगा, खर्चा घटेगा। हम जो खेत में फसल होती है उसकी बचत तो वो स्प्रे वाली दुकान पे दे जाते हैं, उसमें बचेगा क्या फिर। तो जितना आपसे हो सके थोड़ी कर लो, जरूरी नहीं भी हो रहे पूरे खेत में जैविक, जैसे 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा से चालू करो, और धीरे धीरे बढ़ाते रहो उसको। मैंने कम से कम 7 से 8 साल हो गए जिस ज़मीन में बैठे हैं, 5 बीघा ज़मीन है। मैंने गेहूँ बोना चालू किया था जैविक, पहले साल मात्र 4 कुंटल बीघे का गेहूँ हुआ था मेरे, फिर भी मैंने उसको जारी रखा। फिर मैंने ग्वारी बीज दी, उसके अंदर गेहूँ फिर बो दी, अगले साल 8 कुंटल रही, फिर उसमें 12 कुंटल हुई, तब 12-13 कुंटल हो रही है। अब इसमें सब्जी बो रहे हैं, साथ में गेहूँ हो रही है 12-13 कुंटल। शिव भगवान जी बहुत ही मेहनती किसान हैं। इनकी सोच है कि किसान को अगर अपनी आर्थिक हालत सुधारनी है तो वह खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करे, एक तरह की ही फसलों के पीछे ना पड़े। किसान की अगर हालत सुधारनी है तो कम से कम हर वर्ग की सब्जी लगाए। जो तिलन दलहन का टाइम होता है उस टाइम मूंग है, जैसे अब रबी की फसल में आ गई चना आ गई, सरसों आ गई, तो ऐसे फसलें लगाए तो इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा है। और एक फसल खराब होगी तो दूसरी फसल होगी। और किसान क्या होता है, हर जैसे नरमा बीज लिया तो सारे खेत में नरमा ही नरमा कर दिया। नरमा है, धान है, तिल वर्गीय फसल है, दाल वर्गीय है, मूंग है, तो इस बार मूंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 5-5, 6-6 कुंटल बीघे के हो रही है और ये 7-8 हज़ार रुपये का भाव है, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये नरमे में क्या है, नरमा तो किसान को
अपने आप ही खा जाता है। नरमे में क्या बचता है, जो 8 कुंटल बिकेगा और 8,000 रुपये बिके ना, तो सारा खर्चा निकाल कर 5,000 रुपये 8 महीने की खेती, 8 महीने में 5,000 रुपये नहीं बचते। क्या करेगा किसान? किसान को अपनी हालत सुधारनी है तो कुछ सब्जी बोले, कुछ आपको धान बोले, कुछ नरमा बोले, कुछ ग्वारी बोले, हर एक फसल बोएं तो हर एक फसल में घाटा नहीं लगेगा किसान को। ये अपनी पर देखी हुई चीज़ है। शिव भगवान जी समय के बहुत पाबंद हैं, पूरा दिन खेत में ही लगे रहते हैं। इनका कहना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती लेबर की है। अगर किसी किसान भाई के पास थोड़ी जमीन है और वह महंगी लेबर के भरोसे काम करवाता है तो उसको कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे ज़्यादा लेबर का ही प्रॉब्लम है। लेबर ज़्यादा लग जाती फिर उसमें प्रॉफिट नहीं रहता। लेबर मिलती नहीं, पहली बात मिलती नहीं लेबर, और मिलती है उसको बहुत ज़्यादा महंगी है, 500 800 रुपये दिहाड़ी। मेहनत करना ही किसान का काम है। अगर मेहनत ही ना करेंगे, जैसे मैंने बहुत किसान देखे हैं 5-5 बीघा जिसके पास ज़मीन है और खेत में वो काम करता ही नहीं, खेत में दिहाड़ी मजदूरी लगे तो क्या बचेगा उसके अंदर? कुछ नहीं बचेगा। तो साथियों, आपको इस किसान भाई की मेहनत और सोच कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो साथी शहरों में रहते हैं, खेती नहीं करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप शिव भगवान जी जैसे किसानों से जुड़ें, इन्हीं से ही खाने पीने की चीज़ें खरीदें। इससे आपको और आपके परिवार को जहर मुक्त पोषण युक्त चीज़ें मिल जाएंगी और किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित मूल्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अन्य साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।